क्या वो मौसी, आप इस तरह क्यों देख रही थी? दिव्या, फिर एक बार सोच ले। अपनी ज्वेलरी बेचकर तू। मौसी, मौसी, मैंने सुरेखा चाची से प्रॉमिस किया है कि मानसी की शादी धूमधाम से कराऊंगी, और आदित्य से भी कह दिया था कि सब कुछ मैं संभालूंगी। ऐसा करके मैं तो सिर्फ आदित्य का बोझ हल्का कर रही हूँ मौसी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आदित्य अपना सारा कंसंट्रेशन कंपनी को उभारने में लगाए। मम्मी मम्मी, आज अनमोल क्लास टीचर का खाना खा गया। मैं क्या करता है मम्मी, वो टीचर अपने कैबिन में खाली बैठी थी, तो मैंने टीचर को कहा कि टीचर मेरा होमवर्क कर दीजिए, तो उसने मना कर दिया। What? उसने मना कर दिया? हाँ, और ऊपर से मुझे वही मुर्गा बनने के लिए भी कहा। अब आप ही कहिए, मुर्गा खाना देखेगा तो खाएगा कि नहीं? करेक्ट। लेकिन जब तुम खाना खा रहे थे तब वो कहाँ थी? अरे वो तो बाहर चली गई थी, पर जब मैंने खाना खत्म करके कहा तो कुड़ुक्को तो वापस चली आई। चाची, परसों हमारी ट्रिप कान्हा वाइल्ड लाइफ जाएगी पिकनिक पे, और हम सब घर से बढ़िया बढ़िया खाना लेके जाएंगे। हाँ, बढ़िया बढ़िया खाना। बढ़िया बढ़िया खाना तो सिर्फ देव लेकर जाएगा। तुम दोनों तो वड़ा पाव लेकर जाओगे, और नींबू मिर्ची वही बनी थी ना तुम स्कूल के फंक्शन में। दिव्या ने तो पार्शियलिटी करके देव के पास अच्छा गाना गवा के ट्रॉफी ले ली, और फिर वो। बस पूनम दीदी, दिव्या भाभी इतनी भी बुरी नहीं है। मैं कहां से आपकी बातों में आ गई, और चाची के सामने ताना भी मार दिया उन पर, लेकिन उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। अच्छा, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि इतने सालों में आज तक मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। तुम बेवकूफ हो ना, इसलिए। मैं तुम्हें बताऊं कि दिव्या कितनी पार्शियलिटी करती है। कितनी बार मैंने उसे कहा कि अनमोल की पेंसिल खत्म हो गई, जरा पेंसिल देना, लेकिन नहीं, अभी तक उसने उसे एक पेंसिल नहीं दी है। अब ये बात मैं किसे बताने जाऊं? इसकी पेंसिल तो रोज खत्म होती है। हाँ, तो वो तो इसलिए क्योंकि वो मेहनत करता है, बहुत ज्यादा लिखता है। आई विल प्रूव इट टू यू। अभी जब कंपास बॉक्स खुलेंगे ना, तभी देखना, देव के पास ढेर सारी पेंसिल्स होगी। तुम्हारी बेटियों के पास तो इतनी ये पिचकारी साइज की पेंसिल्स होगी, लेकिन मेरे अनमोल के पास एक पेंसिल नहीं। अब ये बात मैं किसे बताने जाऊं? बच्चों, जरा यहाँ आओ, अपने अपने कंपास बॉक्स खोलो तो। ओहो, देखा, अपनी माँ पर गया है, दिखाना ही नहीं चाहता है। दिखाओ बेटा। 2 1 देव के पास तो एक ही है, राधा के पास 2 है, और इसके पास कुछ नहीं है। अब ये मैं किसे बताने जाऊं? है ना, खुल जा सिमसिम। What is this? दिव्या भाभी ने इतनी सारी पेंसिल। हट! अरे दिव्या मामी ने तो सिर्फ ये 2 ही दिए, बाकी सब तो दूसरे स्टूडेंट्स की है। तुमने उनकी पेंसिल चुराई? किन्नरी प्लीज, जिंदगी में 2 चीजें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब मांगी हो गई उसने? हाँ, मैंने देखा, कल मांग रहा था सबसे, ऐसे मांग रहा था, पेंसिल देता है कि नहीं? अनमोल, मम्मी मैं क्या करता, आजकल मुक्का दिखाए बिना कोई मुझे पेंसिल देता ही नहीं है। इट्स ओके बेटा। बस साबित हो गया ना पूनम दीदी, आज से मैं कभी भी नहीं आऊंगी आपकी बातों में। बेवकूफ थी जो अपना हिस्सा मांग बैठी। आज से मेरा फुल सपोर्ट मिलेगा दिव्या भाभी को। अगर आदित्य को पता चला कि तू ज्वेलरी बेचकर उसका बोझ कम कर रही है तो। आदित्य को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। शैली के साथ मिलकर मैंने पूरा प्लान बना लिया है। आप कुछ मत सोचिए, आप बस इतना देखिए कि किन्नरी को कुछ पता ना चले। किन्नरी नीचे हॉल में बैठी है, तो उधर से गुजरेगी ना तो जरूर पूछे। यही तो कह रही हूँ, आप उसे बातों में उलझाइए, तब तक मैं ये ज्वेलरी का बैग लेकर निकल जाऊंगी। नहीं, सारी ये 2 सेट्स में रख दो। अब खुश? सनी, ओ माय सनी बॉय, फैंटास्टिक। तुम्हारा डांस देखकर तो मैं एकदम फ्लैट हो गई। अरे मम्मी, फ्लैट नहीं, बंगला बोलो, बंगला। हो प्लीज,
बंगले की बात मत करो, मुझे चक्कर आ जाएंगे। और वैसे भी अब तो हम इस बंगले में थोड़े दिन के ही मेहमान हैं। What's wrong with her? I don't know. अनमोल, जाके देव के साथ खेलो। पर अनमोल बेटा, तुम एक काम करो, जाकर देखो कि दिव्या देव को कुछ स्पेशल तो नहीं खिला रही है ना। इंकी पिंकी पोंकी। Funky. और तुम तो मानोगे नहीं कि दिव्या। लगता है अब मानना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? दिव्या भाभी सचमुच गहने पैक करके कहीं भेज रही है। उन्होंने तो मेरा नाम भी लिया और देखा देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन तुमने मेरा नहीं माना, क्योंकि वो तो दूध की धुली हुई है ना। अभी हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी, वो भी बिना पानी का दूध। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि दिव्या भाभी ऐसा करेगी। अरे वो तो कुछ भी कर सकती है। तुम देखना, अपनी सारी ज्वेलरी ना कुरियर कर देगी दिल्ली अपनी माँ के वहाँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद चली जाए, लेकिन तुम उसकी बातों में मत फंसना। वो तुम्हें भी उलझा कर तुम्हारी भी ज्वेलरी ना कहीं ठिकाने पर लगा देगी। और फिर तुम क्या करोगी किन्नरी? तुम्हारी तो दो बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए क्या करोगी? गंधर्व विवाह, फूलों की माला पहनाओगी, या फिर वो मगनलाल ड्रेस वाले के वहां से गहने किराए पे लेकर आओगी? वैसे भी दूर से कहाँ पता चलेगा सोना है या पीतल। मैं क्या करूं पूनम दीदी? अरे पूनम, तू यहाँ बैठी है? तो क्या खड़ी हो जाऊं? नहीं, वो ब्रिजेश कह रहा था कि आज उसे कोई खास डिश खानी है, स्पेशल डिश, और उसकी चॉइस का तो तुझे ही पता होगा, है ना? जाकर बना दे उसके लिए। अरे दिव्या, गोइंग ऑन अ हॉलिडे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी अनमोल मेरी को एक्चुअली वो घर में शादी है ना, तो मैं ये ज्वेलरी लेके जा रही थी कि पॉलिश करवा लूं। अरे दिव्या, इतना एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ज्वेलरी है, तुम्हें जो करना है तुम करो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग को भी ज्वेलरी पॉलिश करवानी हो तो कर सकती हो। हमारी ज्वेलरी का टेंशन आप मत लीजिए दिव्या भाभी, आप अपनी ज्वेलरी संभालिए। चलो गोपी, होमवर्क भी नहीं करती, चलो। What are you pushing me for? ये लोग तुझे गलत समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। अगर ये लोग ये समझ रहे हैं कि मैं ये ज्वेलरी अपनी मम्मी के यहाँ भेज रही हूँ या कहीं और छिपाने के लिए लेकर जा रही हूँ, तो अच्छी बात है ना। इसमें अच्छा क्या है? देखिए, किन्नरी कान की कच्ची है, मगर दिल की तो अच्छी है ना। अगर उसे मालूम पड़ेगा कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी बेच रही हूँ, उसे कितना बुरा लगेगा। वो अपनी भी सारी ज्वेलरी मुझे दे देगी। नहीं जानकी मौसी, ये गहना जो है ये स्त्रीधन होता है। मैं नहीं चाहती मैं उसकी ज्वेलरी उसे छीन लूं। लेकिन दिव्या, जानकी मौसी, छोड़िए ना ये सब बातें, मुझे देर हो रही है। जानकी मौसी, इस बात को अपने तक ही रखना प्लीज। कोशिश करूंगी। नहीं शैली, ये टेक्सचर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन सर, हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने कहा है दैट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सिल्क, और बाकी अवेलेबल सिल्क से भी अच्छा है। होगा, लेकिन ये ब्रीथ नहीं कर रहा है शैली। ये देखो, अपने हाथ पर लपेट कर देखो, अंदर पसीना पसीना हो जाएगा।
What happened? Nothing at all, sir. Please continue. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये सिल्क का परफेक्ट ऑप्शन नहीं है. A lab should work on this more. ये देखो. देखा? तुम्ही ने कहा था ना कि जेन्युइन रेशम बारीक अंगूठी के आर पार निकल जाता है. Yes, sir. क्या हुआ? तुम अपनी घड़ी बार-बार क्यों देख रही हो? कुछ नहीं सर. एक्चुअली आप भी कुछ कह रहे थे, सो प्लीज. अगर हमारा लैब इसे और मुलायम बना सके और ये कॉटन की तरह ब्रीथ कर सके तो तहलका मच जाएगा. यू आई एम श्योर तुम्हें कहीं जाना है. नो सर. एक्चुअली सर मेरे पापा बीमार हैं. माय फादर इज नॉट वेल एंड What? Your father is not well? Leave immediately for Pune. तुम्हें पुणे पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लग जाएंगे. पूना. तुम्ही तो कहा था कि तुम्हारे डैड पुणे में रहते हैं. आपको सिर्फ एक दिन के लिए बाहर भेजना चाहती हूँ और आपको जाना ही होगा. ओया, मैंने ही कहा था. एक्चुअली मैं भी पूना ही जा रही हूँ एंड आई एम गेटिंग लेट. तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान गाड़ी में. मैं घर से लेके आई हूँ. मैंने सोचा कि मैं ऑफिस से डायरेक्टली जाऊंगी. सो कैन आई लीव नाउ? एक्चुअली मेरे पापा के 2 बार फोन भी आ चुके हैं एंड आई एम वेरी लेट. श्योर. ड्राइवर से कहना पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी आहिस्ते चलाए. यस सर. टेक केयर. थैंक यू सर. ऐसा क्यों लग रहा है कि शैली ने मुझसे झूठ बोला? मैम आइए, प्लीज कम इन. सॉरी मैम. सॉरी, मुझे बहुत लेट हो गया. एक्चुअली ओके. तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है ना, तो क्या तुमने कहीं आदित्य को बता तो नहीं था कि मैंने तो उनसे झूठ बोला कि मेरे पापा पूना में हैं. और पर इसमें झूठ क्या है? ये तो तुमने मुझसे भी कहा था ना कि तुम्हारे पापा पूना में हैं. हाँ, नहीं, मतलब मेरे पापा पूना में ही है, लेकिन मैंने आदित्य सर से झूठ बोला कि मैं पूना जा रही हूँ और मैं यहाँ आ गई. एनीवे, आप चलिए ना, सब लोग आते होंगे तो. प्लीज हैव अ सीट. या लोग आने से पहले ये सब अरेंज कर लेते हैं. जी. तुम्हें एक बार दिखा भी देती हूँ सब कुछ. ये देखो, डायमंड नेकलेस, बेल्जियम कट. ये देखो, 10 लाख का है, लेकिन अगर 8 भी मिल जाए तो I'll be happy. ये देखो, डार्क ग्रीन एमरल्ड सेट विद डायमंड्स. Isn't it beautiful? यस मैम. 33 लाख का है. अगर 25-27 तक मिल जाए, इट्स ओके. ये देखो, रूबी नेकलेस. इसका शैली, यस मैम. क्या बात है? मैं कुछ ज्यादा कोट कर रही हूँ क्या? नहीं मैम, फिर तुम्हारे दोस्त तो आ रहे हैं ना सब आज? मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ रहे हैं. फिर इतनी टेंस्ड क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मैम. मैं कम इन सर? अरे हाँ, कमिन शर्मा, कमिन. मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था. शैली पुणे पहुंच जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना. उसका फोन आए ना आए, तुम फोन कर देना. उसका नंबर है ना तुम्हारे पास? लेकिन सर, शैली मैडम तो अपने घर गई है. एक्चुअली मैं भी पूना ही जा रही हूँ एंड आई एम गेटिंग लेट. अरे हाँ, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, वो पुणे जाने वाली थी. मगर सर, शैली मैडम की गाड़ी ऑफिस से निकलकर सीधे टाउन की तरफ गई थी, लेफ्ट लेकर. पुणे का हाईवे पकड़ने के लिए तो राइट. अरे हाँ, वो अपने घर गई है कपड़े लेने. मे बी. लेकिन सर, कंपनी का ड्राइवर शैली मैडम को घर छोड़कर वापस आ गया है. गाड़ी में. सर,
सर मुझे आपसे कुछ कहना था सर। क्या? सर रस्तोगी ने हमारी राइवल कंपनी ज्वाइन कर ली है और वो लोग हमारे स्टाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो होना ही था शर्मा। इसमें स्टाफ का क्या कसूर है? हमारा काम तो बंद हो गया है और ऐसी हालत में स्टाफ मेंबर्स को अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचने का पूरा हक है। आप लोग तो अभी भी यहीं रुके हुए हैं। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। सर कहीं ऐसा ना हो कि जब आप धमाके के साथ वापस लौटें तब हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज राइवल कंपनी के साथ जुड़ चुके हों। आप जरा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा हुआ भी तो इट्स फाइन, लेकिन कम से कम वो मुझे बताकर जाती तो अच्छा होता। प्लीज कम इन मिसेस माथुर। अरे मिसेस वर्मा आप भी हैं। मिसेस वर्मा तो सोने के एग्जीबिशन में सुहागा हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये एग्जीबिशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये है मिसेस दिव्या मिर्चंदानी। मिसेस दिव्या मिर्चंदानी। चंद्रानी, लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। एक्चुअली मैं ऐसे एग्जीबिशंस बहुत ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। हो सकता है कि आपने ऐसे ही किसी एग्जीबिशन में देखा हो। अरे भाई अब ज्वेलरी तो दिखाओ। हाँ भाई जल्दी दिखाओ, हमें पेज 60 की पार्टी में जो जाना है। अरे भाई पेज 60 नहीं, पेज 3 का हो ना। अरे बाबा, हम जैसों को पेज 3 की पार्टी में कौन इनवाइट करेगा। चलो चलो ज्वेलरी देखते, चलो फास्ट। What is this? आपको ये अच्छा लगा? अच्छा, आई एम शॉक दिव्या जी। 75,000 ओनली फॉर बैंगल्स? एक्चुअली बेल्जियम कट है ना, इसीलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं आपके लिए 60 तक कर सकती हूँ। फिर भी बहुत महंगा है। या मैं भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। हमें तो लगा था 10-15 हज़ार के तक की ज्वेलरी होगी, लेकिन ये तो मिनिमम 75,000। शैली, कम से कम हमें इन्फॉर्म तो किया होता यार कि तुमने इतना एक्सपेंसिव एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। देखिए, अगर आप लोगों को बहुत महंगा लग रहा है तो मैं कुछ और डिस्काउंट दे सकती हूँ। मैम आप क्या कर रही है ये? शैली प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट। मैं 50% तक। सॉरी दिव्या जी, आपका कलेक्शन बहुत ही प्रेशियस है, बट इट बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। चौंकिए मत दिव्या जी, आप जैसे पेस्ट्री पर्सनालिटी को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जानती हूँ आप मिसेस बलराज है और आप जो कुछ कर रही है वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए कर रही है। दिव्या जी, आपने तो उन सब का मुंह बंद कर दिया जो कहते हैं कि पेस्ट्री पर्सनालिटीज़ के जज्बात नहीं होते। काश आपकी तरह हर औरत क्राइसिस में अपने पति का साथ दे पाती। आई विश मैं आपकी कुछ मदद कर पाती। आई एम सॉरी दिव्या जी। जाने कैसे टूटा आंखों का तारा, सॉरी मैम, आई एम वेरी सॉरी। नहीं शैली, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैम अब हम क्या करेंगे? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये 3 लाख का सेट था, इसका नेकलेस गायब है।
मैम आई एम वेरी सॉरी मैम। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेकलेस राधिका ने चुराया होगा। उसने एक बार मेरा परफ्यूम भी चुराया था। मुझे पता है वो ऐसी है। आई शुड हैव नोन। इट्स माय फॉल्ट। आई शुडंट हैव कॉल्ड हर। नहीं शैली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैम हम पुलिस कंप्लेन करें? नहीं, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। पुलिस पूछताछ करेगी और बात मीडिया तक पहुंच जाएगी। आदित्य को सब पता चल जाएगा। हम पुलिस तक तो नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, एक बार और सर्च कर लेते हैं। तुम यहाँ देख लो, मैं अंदर उस बैग में एक बार चेक कर लेती हूँ। मैम प्लीज आप इस बैग को हाथ मत लगाइए। इसमें आपका हार नहीं है। मैं तो बस मेरा बैग चेक करने जा रही थी, ये पीछे। मैम प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपका हार नहीं लिया है। शैली, तुम मुझे क्यों सफाई दे रही हो? मैंने तो तुमसे पूछा भी नहीं। देखिए, अगर आप ये बैग चेक भी करना चाहती हैं तो भी मैं आपको नहीं दिखा सकती। इट्स ओके शैली, तुम्हारी कोई निजी वजह होगी उसके लिए, एंड आई रिस्पेक्ट इट।